हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस मेंटर। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में थंबनेल में आप देखे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है इस बार एसएससी का घमंड टूटेगा। क्या यह सच में संभव है या नहीं है? तो बिल्कुल जी हाँ, सही आपने सुना है, यह बिल्कुल संभव है। और इसका एक मात्र ही तरीका है कि इसके लिए जोरदार और स्मार्ट स्टडी किया जाए। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन मेहनत तो सभी करते हैं, परंतु जो सही दिशा में और सही रणनीति के साथ मेहनत करे वही मंजिल को पाता है। तो इस साल होने वाले सभी एसएससी एग्ज़ाम्स और राज्य स्तरीय परीक्षाओं एवं रेलवे के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए पिछले साल की भांति इस साल भी ब्रह्मास्त्र जीएस टेस्ट सीरीज लाया गया है। तो आज हम लोग इसका डिटेल्स, रणनीति और फिर इसमें डे वाइज शेड्यूल कैसे मिलेगा, किस बुक से पढ़ना है, इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसएससी में विगत 5 सालों में जीएस का क्या ट्रेंड एनालिसिस रहा है। ये हम लोगों को एक रास्ता देगा कि हम लोगों को पहले किन किन चीज़ों पर मजबूत पकड़ बनाना है और आगे लास्ट में किन सब चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक ग्राफ हम लोग देखते हैं, जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि पिछले सालों में कौन से विषयों से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ पर आपको सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो कॉर्नर में आपको भूगोल दिखाई दे रहा है, ज्योग्राफी, इससे 1474 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे कम में देखेंगे तो इतिहास का सेक्शन है, जहाँ पर 1357 सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आप आ जाइए सीधे 13 से कम में, और 13 से कम में आपको 2 जगह नज़र आ रहा होगा, एक 1116 और एक आपका 1110। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल जीके है, जिसको आप स्टैटिक जीके भी बोलते हैं, यहाँ पर आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए तीसरे पिलर के रूप में, और चौथे पिलर आपका साइंस मजबूत होना चाहिए, जो खास करके बायोलॉजी का रहेगा। तो ये जो 4 पिलर्स हैं, भूगोल, इतिहास, स्टैटिक जीके और यहाँ पर बायोलॉजी, इस पर आपको पकड़ बहुत ही मजबूत अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। इसके अलावा और सेक्शंस देखें तो पॉलिटी का आ जाता है, फिर आपका इधर जो बचे कुचे सब्जेक्ट है इकोनॉमी का, है ना, और फिर जो आपके बच जाते हैं एनवायरनमेंट और कंप्यूटर्स वगैरह। ठीक है, तो इसको बार ग्राफ से और अच्छे से आप समझ जाइएगा। नीचे से आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे भूगोल को, उसके बाद 1357 वाला जो इतिहास है, इससे कम में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्टैटिक जीके, देन बायोलॉजी, और फिर 841 पोजीशन पर आपका बना अर्थव्यवस्था। ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट हैं एसएससी के, बहुत ही अच्छे से इसको हम लोग तैयार करेंगे, और ऐसा तैयार करेंगे कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से, आसानी से आप इन सारे सवालों को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और इसके बाद जो बचे खुचे सब्जेक्ट्स हैं, वो सबको हम लोग तरीके से कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कि ये टेस्ट सीरीज जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ के नाम से जाना जाता है, इसमें कोई भी बच्चा अगर चाहेगा तो कैसे ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए प्रोसेस क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ की ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर तैयार किया है, जिसको आप ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि इस टेस्ट सीरीज़ में जुड़ने के लिए आपको पाठक क्लासेस चास ब्रांच के ऑफिस में आकर मेरे से मिलना होगा, ताकि हम सही विद्यार्थी को पहचान करके एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकें, और वहाँ से
आप सारे कंटेंट, सारे मटेरियल, सारे टेस्ट सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएँ। इसमें आपका जो टेस्ट होगा वो 7 दिनों के अंतराल पर होगा, यानी संडे को टेस्ट होगा। और ये जो संडे का टेस्ट होगा ये आपका सुबह सुबह 7:30 से स्टार्ट होगा। इसमें आपको 35 मिनट आपको दिए जाएंगे और इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। स्पीड काफ़ी मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम के लेवल तक आप पहुंच जाएं और एग्ज़ाम में भी आपका टाइम बच पाए। इसमें आपको टेस्ट में छुट्टी बीच में नहीं मिल सकता और जो आने वाले समय में टोटल 20 टेस्ट होंगे, इस 20 टेस्ट को जो बच्चे पूरी तरीके से ईमानदारी से अटेम्प्ट करना चाहते हैं वही हमसे ऑफिस में आकर के मिलेंगे। अगर कभी हॉस्पिटल इमरजेंसी या फिर एग्ज़ाम इमरजेंसी रहती है तभी आप मेरे से परमिशन लेकर छुट्टी में जाएंगे संडे के दिन। अन्यथा किसी भी प्रकार की अब्सेंस में आपको पर टेस्ट 100 रुपीज़ का फाइन लगेगा। संडे को 7:25 में आपको आकर के क्लास में शीट ले लेना है और फिर 7:30 से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा जो 8:05 तक चलेगा। इस टेस्ट में 1 मिनट भी अगर आपका लेट होता है तो उसमें 10 रुपीज़ का फाइन लगेगा। पहला जो टेस्ट होगा इसमें 50% कट ऑफ रखा गया है। 50% आपको एबव लाना होगा। 50% एबव नहीं ला पाते हैं तो आप अगले टेस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। सेकेंड टेस्ट से 20वें टेस्ट तक आपको 80% मिनिमम कट ऑफ लाना ही पड़ेगा, तब इस रेस में आप आगे जा पाइएगा। 80% से कम कट ऑफ अगर आपके आते हैं तो उसमें पनिशमेंट भी आपको दिया जाएगा। बिना बताए टेस्ट में अब्सेंट होने पर उसी दिन टेलीग्राम ग्रुप से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। इसलिए अब्सेंट इस टेस्ट में बिल्कुल भी नहीं होना है। ग्रुप से एक बार अगर आपको हटा दिया जाता है तो अगले 3 टेस्ट तक आप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएंगे। प्रत्येक टेस्ट का क्वेश्चन मैं खुद तैयार करूंगा और ये बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहेगा और ये जो टेस्ट रहेगा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। टेस्ट पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा ताकि रिजल्ट तुरंत मिल सके और हमारा टाइम बच सके, लेकिन ऑफलाइन क्लास आकर के ही आपको संडे को टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आपको उस टेस्ट का क्वेश्चंस आपको चाहिए पेपर में तो पेपर प्रिंट आउट भी आप ऑफिस से करवा सकते हैं। बाइलिंगुअल टेस्ट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 35 मिनट दिया जाएगा और इसलिए आपको उसमें स्पीड काफ़ी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। 35 मिनट से 1 मिनट भी आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। कंपटीशन बराबर रहेगा, सभी लोगों के लिए बराबर रहेगा। अगर आपको पिछले साल का टेस्ट सीरीज़ अगर आपको याद होगा तो उसमें बहुत सारे बच्चे आते थे, हाउसफुल चलता था। तो इस बार भी मेरे को पूरा आशा है कि आप इस टेस्ट में शामिल होकर के अपने रिजल्ट को है ना एकदम श्योर कीजिएगा। प्रत्येक टॉपिक का बाइलिंगुअल मटेरियल सेपरेट ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। जो स्पेशल ग्रुप आपका बना है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप, उसमें आपको टॉपिक वाइज मटेरियल भी मिलेगा, वो भी बाइलिंगुअल तरीके से। इसके लिए कोई भी चार्जेज आपको नहीं पे करना है। टफ टॉपिक्स अगर आते हैं तो उस पर हम वीडियो भी आपको बना देंगे। और इसमें खास करके ये 14 नंबर का पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो बहुत ज़्यादा बहाना बनाने वाले स्टूडेंट हैं, इमैच्योर स्टूडेंट है और हिंदी इंग्लिश का झमेला करते रहते हैं कि सर हिंदी में क्वेश्चन चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में हम दे नहीं पाएंगे तो हिंदी में हम दे नहीं पाएंगे, तो उस टाइप के स्टूडेंट से मेरे को यहाँ पर दिक्कत होगा। इसलिए आप इस टेस्ट में वैसे लोग शामिल ना हो जो मीडियम को लेकर के टेंशन नहीं लेते हैं और मीडियम एडजस्ट कर सकते हैं, वे लोग इस टेस्ट सीरीज़ में भाग ले सकते हैं। अगर कोई नया विद्यार्थी है और इसमें जुड़ता है और उसका किसी कारण से दिए गए सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए हैं तो उन्हें क्या करना है कि सब्जेक्टिव बुक पहले रीडिंग कर लेना है और फिर MCQ सॉल्व करना है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्या क्या बुक पढ़ना है, कहाँ से सॉल्व करना है, सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है 16 नंबर का पॉइंट
कि इसमें मेहनत आपको भी काफ़ी करना है और मेरे को भी काफ़ी करना है, क्योंकि टॉपिक वाइज कंटेंट बनाना, टॉपिक वाइज जहाँ तक पॉसिबल हो सके वीडियो बनाना, डेली क्वेश्चन तैयार करना बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, और फिर संडे के दिन आप तक पहुँचाना, काफ़ी मेहनत है इसमें। इसलिए आप भी मेहनत करना कीजिएगा अच्छे से, और मैक्सिमम एफर्ट के साथ हम इस मेहनत को पिछले साल भी किए थे और इस साल भी करने के लिए हम रेडी हैं। अब कई सारे लोग सवाल करेंगे कि सर ये रेलवे के लिए है या स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए है कि नहीं है। तो एसएससी का अगर टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे जो PYQ बेस्ड पर होगा, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है। रेलवे में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है थोड़ा डाउन होता है, सिर्फ उसका साइंस थोड़ा मजबूत होता है। इसलिए स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स आप JSSC की तैयारी कर रहे हैं, BSSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रेलवे SSC का तैयारी कर रहे हैं, है ना, सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख करके आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। SSC के क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करें, और जो रेलवे के विद्यार्थी परेशान रहते हैं वे निश्चिंत रहें, है ना। उनके लिए यहाँ पर पहले आर्ट्स और स्ट्रेटेजी के जितना भी आपका क्वेश्चंस आता है वो सब आपको भरपूर प्रैक्टिस यहाँ पर मिल जाएगा, और साइंस उनका अलग तरीके से टेस्ट होगा जो बाद में अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो साइंस अभी आप पढ़ करके रखिए, और फिर आगे आप लोगों के लिए स्पेशल टेस्ट लाया जाएगा, रेलवे स्पेशल लाया जाएगा। आपको यहाँ से क्या करना है, तो आपको आर्ट्स, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि एसएससी में आर्ट्स का सब्जेक्ट, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स अच्छा पूछता है, और जो रेलवे के एग्ज़ाम्स है उसमें आपका साइंस का सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा पूछता है। इसलिए अभी पहले एसएससी पर फोकस कर ले, है ना, क्वेश्चंस पर। अगर ये सब कंटेंट आप अच्छे से कर लीजिएगा तो रेलवे में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जीके जीएस का सिलेबस आपका सेम है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा, ईमानदारी से हम भी मेहनत करेंगे, आपको भी आप मेहनत करना है। चलिए अब देखते हैं कि हम लोगों का जो पहला वीक होगा उस वीक में किस प्रकार से शेड्यूल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है ये 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले आपको 1 वीक का प्रॉपर आपको टाइम दिया जाएगा, ताकि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर सकें और टेस्ट में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कसर रखना नहीं है, पूरा पढ़ना है जैसे आपको बताया जाएगा। वीक 1 का जो शेड्यूल हमारा है इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले डे वाइज इसमें शेड्यूल सेट किया गया है। मंडे को आपको घर में पढ़ना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 2 टॉपिक आपको लेकर के चलना है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स और भारत का परिचय। ठीक है, जो हमारा इंडिया का इंट्रोडक्शन होता है और नेबर कंट्रीज़ होते हैं, ये दोनों टॉपिक को ज्योग्राफी में आपको मंडे को कंप्लीट कर लेना है। ट्यूसडे को क्या करना है कि हिस्ट्री पढ़ना आपको, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को अभी लेकर के हम लोग चलेंगे। एक आपका ख़त्म हो जाएगा एंशिएंट या मॉडर्न, उसके बाद फिर आपका इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग ले आएंगे दूसरे हिस्ट्री को। यहाँ पर अरब आक्रमण जो टॉपिक है ये मिडिवल हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर देंगे, और इसमें आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत से गुलाम और खिलजी वंश। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर वेडनेसडे को आइएगा पॉलिटी। ये पॉलिटी में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड पढ़ना है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका इंग्लिश पूरा नीचे के स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़ना है और बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है। बायो में आपको ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी और साइटोलॉजी, ये 2 टॉपिक आपको तैयार करना है फ्राइडे को। सैटरडे को करना है भारत के त्यौहार यानी फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, चाहे वो नेशनल लेवल के हैं या फिर वो हमारे रूरल या रीजनल लेवल्स के हैं। अब ये 6 दिन में इतना कुछ आपको तैयार करना है। इसके अलावा डेली सुबह उठ करके आपको आधा घंटा क्या करना है, करंट अफेयर को देना है। करंट अफेयर अभी जो एक टेस्ट में हम लेंगे, तो ये 1 से 15 जनवरी 2024 का टेस्ट होगा, और ये आपका ग्रुप में कंटेंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा, MCQ अवेलेबल करवा दिया जाएगा कि 1 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक कितने बेस्ट MCQ बन सकते हैं। और इसमें आपका जो है 15 तारीख तक कंप्लीट कर लेना है करंट अफेयर। ये डेली वाइज में आप कीजिएगा,
मिक्स क्वेश्चन 5 रहेंगे, या तो कंप्यूटर के रह सकते हैं या तो एनवायरनमेंट के रह सकते हैं। और इसमें सेट प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें CHSL, MTS, CGL बारी बारी से एक एक सेट आपको उसी दिन दिया जाएगा जिस दिन आपका ये टेस्ट होगा। तो आप टोटल यहाँ पर देख पाएंगे तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपको मिलेगा, जो ऑल इन वन टेस्ट है। ठीक है, ऑल इन वन का मतलब हो गया कि सेट प्रैक्टिस भी हो गया और आपका टॉपिक वाइज भी यहाँ पर GS क्लियर होता चला जाएगा। 20 टेस्ट आपको अच्छे से कवर करना है। अगर 1-2 टेस्ट ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग बढ़ा भी लेंगे आगे, ठीक है, लेकिन 20 टेस्ट आपको ईमानदारी से कंप्लीट करना है। अब इसमें बुक्स क्या क्या इसमें यहाँ पर यूज़ करना है, इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड लाते हैं और इसको आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखेंगे तो आपको बुक्स क्या क्या चूज करना है, तो नीचे बड़ा अच्छा से लिस्ट हम बना दिए हैं ताकि कन्फ्यूजन नाम का कोई चीज़ ही न रहे। ठीक है, यहाँ देखिए, पहला आपको सब्जेक्टिव बुक फॉलो करना है। सब्जेक्टिव बुक क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हिंदी माध्यम के जो भी स्टूडेंट हैं वो ये 3 बुक को फॉलो करेंगे। एक जो बुक रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, पाठक सामान्य ज्ञान अपडेटेड बुक है ना, तो इसमें डाटा आपको रिसेंट का मिलेगा। आप इसके जगह में लूसेंट जीके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाटा आपका रिसेंट का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर पिनेकल का 6th एडिशन है SSC का। ठीक है, तो इसको आपको फॉलो करना है टॉपिक वाइज। और एक आपका वन लाइनर बुक है जो ब्लैक बुक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहले आपको जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक पहले इस बुक से पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव बुक से, फिर उसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव के बाद वन लाइनर बना लेंगे। तो 3 मोड में जब कंप्लीट कीजिएगा तो कोई टॉपिक बच ही नहीं सकता किसी भी एंगल से। सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए भी बुक यहाँ पर है, लूसेंट का जीके, इससे थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे पिनेकल के बुक में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, और इसके बाद आप आ जाएंगे वन लाइनर बुक, है ना, डायरेक्ट आपका जो है दिमाग में वो वन लाइनर्स जाने चाहिए। तो इस प्रकार से 3-3 बुक को आपको प्रयोग करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ जो लिखा हुआ है, बुक आपको नहीं रखना है ना। अगर आपके पास मोबाइल है और होगा ही तो मोबाइल में इस लिंक में आप क्लिक कीजिएगा, https जो लिखा है superpathshala.com, इस वेबसाइट में आप चले जाइएगा। वहाँ पर लूसेंट का ही क्विज मिल जाएगा, है ना, चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। तो वहाँ से क्या करना है, आपको क्विज सॉल्व कर लेना है ये 3 कंप्लीट करने के बाद, ताकि जितना भी चीज़ आप पढ़े हैं वो क्विज के माध्यम से आपका सॉल्व हो जाए और ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा वेबसाइट के रूप में। ठीक है, और कोई हार्ड टॉपिक अगर आता है जिसमें समझने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, तो उसके लिए इस YouTube चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस लिंक में क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट YouTube चैनल में आप पहुँच जाइएगा, GS मेंटर ऑफिशियल का YouTube चैनल, और उसी में आपका कुछ हार्ड टॉपिक यहाँ पर आएगा जो आप लोगों का डिमांड होगा, तो उसका हम वीडियो भी बना देंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा फॉलो करना है अच्छे से, है ना, और विश्वास मानिए कि अच्छे से आप फॉलो कर लिए तो जो GS का रोनर होते हैं कि सर GS में स्कोर नहीं आ रहा है, वो स्कोर आपका बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेट प्रैक्टिस भी इंक्लूड है और साथ साथ में टॉपिक वाइज भी है। ठीक है, और फिर संडे को ओपन टेस्ट भी आप लोग का होता है, तो उसमें रीजनिंग, मैथ्स और फिर इंग्लिश को भी आप काफ़ी मजबूत कर पाएंगे, है ना। तो संडे को आप 3 घंटा कम से कम निकालिए और क्लासेस आप पहुँचिए, है ना। 7:30 बजे से आपका 8 बजे 8:05 तक आपका ब्रह्मास्त्र टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद 1 घंटा का इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजी के क्लास होता है, वो क्लास कीजिए, और उसके बाद एक ओपन टेस्ट होता है, ओपन टेस्ट दीजिए और फिर दिन भर निश्चिंत रहिए। लेकिन सुबह सुबह 7 से 10, 11 बजे तक आपको इंस्टीट्यूट आ करके अपने आप को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, ये अगर कर लेते हैं तो विश्वास मानिए बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। इसका परफॉर्मेंस 2023 में काफ़ी अच्छा रहा है। ये सेकेंड सीजन है, फर्स्ट सीजन हम स्टार्ट कर चुके थे, है ना। तो इसको भी आप अभी से दिमाग में बैठा लें और मंडे से अपना पढ़ना स्टार्ट कर लीजिएगा। तो कैसा लगा शेड्यूल, कैसा लगा प्लान, आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दी जाएगी। जो टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप होगा उसमें ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समापन करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।